अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, जहां रोज़ मैं आपसे डॉन न्यूज़ का कोई एडिटोरियल शेयर करता हूं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो आज है 17 सितंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं। वो है एन अनइक्वल सोसाइटी और इसकी राइटर हैं आरिफा नूर, जिसमें इनका कहना है द पीटीआई गवर्नमेंट वांट्स टू डिप्राइव पॉलिटिशियंस एक्यूज्ड ऑफ करप्शन ऑफ फैसिलिटीज़ इन प्रिजन। डिप्राइव हमारे पास क्या होता है? प्रिवेंट अ पर्सन और प्लेयर्स फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ से उसको क्या करना, उसको महरूम करना। तो इसमें इनका कहना है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है? महरूम करना। क्या चीज़? पॉलिटिशियंस एक्यूज्ड ऑफ करप्शन, वो पॉलिटिशियंस जिन पे इल्ज़ामात हैं किसके? करप्शन के। ऑफ फैसिलिटीज़ इन प्रिजन, जो जेल में उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उससे वो महरूम करना चाहती है। कौन? पीटीआई गवर्नमेंट। द लेटेस्ट अनाउंसमेंट वॉज हार्डली अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट सरप्राइज, समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड, यानी कोई एक सी चीज़ हो जो अनएक्सपेक्टेड हो तो हम उसे कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो द लेटेस्ट अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि हम जेल में इनको सहूलियात नहीं देंगे, वॉज हार्डली अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो हम इसे अनएक्सपेक्टेड नहीं कह सकते, क्योंकि तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम उनका एहतसाब करेंगे। जब नहीं भी ये आए थे पावर में, उससे पहले भी इनका मेन स्लोगन ही यही था कि हम एहतसाब करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि हम उनसे सहूलियात छीन लेंगे, जो बल्कि वापस ले लेंगे सहूलियात जो जेल में हैं, तो हम इसे ये वॉज हार्डली अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी, पता था कि यही होगा। द गवर्नमेंट हैज़ सेड दिस टाइम एंड अगेन, क्योंकि गवर्नमेंट ये चीज़ बारहा कह चुकी हुई है। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टोल्ड एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज। एक्सपेट्रिएट हमारे पास क्या होते हैं कि पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। जिस तरह अगर कोई पाकिस्तानी है वो जाके यूएस में रहना शुरू कर दे तो हम उसको वहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्सपेट्रिएट बोलेंगे। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टोल्ड एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज इन यूएस, यानी जितने भी यहाँ से पाकिस्तानी गए हुए थे यूएस में, तो वहाँ उनसे खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था डेट ही वुड टेक अवे आसिफ अली ज़रदारीज़ एंड नवाज शरीफ एयर कंडीशनर एंड टेलीविज़न। तो क्या कहा था कि वो वापस ले लेगा आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ को जो एयर कंडीशनर और टेलीविज़न की सहूलियात मिली हुई हैं जेल में, वो वापस ले लेंगे। इमरान खान का ये ऐसा कहना था। The announcement by the Information Minister over the weekend was perhaps just to reassure PTI supporters that he had not forgotten his promise to continue punishing those who had looted the country's money. उनका जो अनाउंसमेंट की गई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से ओवर द वीकेंड, यानी वीकेंड में इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट की गई, वॉज परहैप्स जस्ट टू रीअश्योर हमारे पास क्या होता है? से और डू समथिंग टू रिमूव द डाउट्स, कि अगर कोई डाउट्स वगैरह भी किसी के बारे में आ रहे हो तो रीअश्योर करा देते हैं। तो उन्होंने कहा वो ये अनाउंसमेंट भी थी, वो सिर्फ रीअश्योर कराने के लिए थी कि नहीं, पीटीआई सपोर्टर्स को, उनको यकीन दिलाने के लिए कि इमरान खान जो है वो अभी तक अपना प्रॉमिस नहीं भूले हैं कि वो जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इनसे बदला लेंगे। टू कंटिन्यू पनिशिंग दोज हु हैड लूटेड द कंट्रीज मनी, कि उनको पनिश करेंगे जिन्होंने कौम का पैसा लूटा है। Alongside the story of this announcement, Dawn also carried an article headlined Decoding Prison Class System. तो जब ये इन्होंने बयान दिया था इस बारे में कि जेल से सहूलियात ले लेंगे, तो डॉन ने एक आर्टिकल किया था, पब्लिश किया था, जिसका इन्होंने हेडलाइन थी डिकोडिंग प्रिजन क्लास सिस्टम। तो उसमें इन्होंने प्रिजन क्लास वो बताया था कि किस किस तरह इनको वो किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि किस क्लास का कैदी है जेल में। एक्सप्लेनिंग द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रिजनर्स रिगार्डिंग फैसिलिटीज़, उसमें फैसिलिटीज़ के जिनको मतलब दी जाती है कैदियों को, उस हवाले से जो है इनको इसको कैटेगराइज किया था। द स्टोरी स्टेटेड दैट द 1978 लॉ ऑन द इशू क्लासिफाइड प्रिजनर्स एज, उसमें किस तरह क्लासीफाई किया? सुपीरियर क्लास में, ऑर्डिनरी क्लास में और पॉलिटिकल क्लास में। अंडर ट्रायल्स ऑन द अदर हैंड, अंडर ट्रायल्स क्या होते हैं? जिनके पे अभी मुकदमा चल रहा हो, और आइदर बेटर और ऑर्डिनरी, उनको किस तरह क्लासीफाई किया? या वो बेटर या ऑर्डिनरी आम लोगों में। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द बेटर और ए क्लास ऑफ प्रिजनर्स आर कैजुअल प्रिजनर्स। जो ए क्लास प्रिजनर होते हैं वो क्या होते हैं? कैजुअल प्रिजनर्स हु बाय सोशल स्टेटस, और ये सोशल स्टेटस की वजह से एजुकेशन एंड हैबिट ऑफ लाइफ आर एकस्टम टू अ सुपीरियर मोड ऑफ लिविंग, और उनको क्या आदत होती है? कोई शाहाना ज़िंदगी गुजारने की आदत होती है। अपनी एजुकेशन स्टेटस, सोशल स्टेटस और हैबिट ऑफ लाइफ की वजह से उनको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की आदत होती है। अब आपने देखा होगा काफ़ी टॉक शोज़ वगैरह में भी तो हर कोई कहता है कि जी ए क्लास सिटीज जो हैं, ए क्लास कैटेगरी मिली हुई है ये पॉलिटिशियंस को जेल में।
द क्वाइंट फ्रेजेस, क्वाइंट हमारे पास होता है अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड. Phrases suggest that some of the language has been used as it appeared in the law, which in turn may have been based on the laws introduced by the British prior to 1947. तो ये जितने भी ये क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है कैदियों की, तो इससे ये लॉ है इंट्रोड्यूस किसने किया था? ब्रिटिश ने. और कब किया था? प्रायर टू 1947, उससे पहले किया था. For truth be told, the Brits did not have to pretend that all native citizens were equal and hence would have created for social difference even in prison. तो उन्होंने कहा ये 1947 का हुआ होता और हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जेल में भी क्या है, क्लास सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, कि ये बंदा है अगर ये सोशल स्टेटस है उसका था तो उसको ये क्लास मिलेगी, और वहाँ पे भी हमारे पास क्लास सिस्टम था. At present, unfortunately or fortunately, we continue to live in an unequal and class-based society. उन्होंने कहा अब मौजूदा अगर हम सूरत हाल की भी बात करें तो हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं? अनइक्वल एंड क्लास बेस्ड सोसाइटी है, जिस तरह हम कहते हैं अपर क्लास है, लोअर क्लास है, तो क्लास बेस्ड सोसाइटी में हम रहते हैं, बट प्रेफर टू प्रिटेंड अदरवाइज. लेकिन हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि हम इस तरह रह रहे हैं. हैंस द मॉरल आउटरेज. आउटरेज हमारे पास क्या होता है? एन एक्शन और इवेंट कॉजिंग आउटरेज, इसकी वजह से हमें कोई इश्ताल आ जाए, हमें गुस्सा आ जाए किसी इवेंट की वजह से. Hence the moral outrage when pictures of servants being seated on different tables at restaurant surface. उन्होंने कहा जब भी हम आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जब हमने पिक्चर्स देखी थी कि मुलाजमीन जो हैं वो अलग बैठे हुए हैं, मालिकान जो हैं वो अलग बैठे हुए हैं टेबल पे, या वो इस तरह की तस्वीरें सामने आए. और पार्क्स पुट अप साइंस बैनिंग डोमेस्टिक सर्वेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द प्रेमिसेस. और हमने पार्क्स में भी देखा है जहाँ पे लिखा होता है कि जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनका दाखिला ममनू है उसमें बाग में दाखिल होने से. इफ़ एन आउटसाइडर वर टू सी द रिमार्क्स इन द आउटरेज, उन्होंने कहा अगर कोई बाहर का बंदा इस तरह के रिमार्क्स देखे, इनका गुस्सा देखे इन लोगों का, he or she would never be able to guess that many of those tweeting or protesting come from homes employing domestic servants. उनका ऐसे मतलब घर में भी होगा लोगों के पास के सर्वेंट्स होंगे और उनसे अच्छा सलूक नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब वो फेसबुक में और जब वो पब्लिक में आते हैं तो वैसे जाहिर करते हैं कि भाई बड़ा वो आउटरेज शो करते हैं, गुस्सा शो करते हैं कि भाई देखो भाई क्या ये क्लास सिस्टम बनाया हुआ है, मुलाजिम अलग बैठे खाना खा रहे हैं और मालिकान अलहदा हैं और बाग में भी मुलाजमीन को जाने की इजाज़त नहीं है. लेकिन रियलिटी में क्या होता है, बहुत सौ के घर में वही चीज़ हो रही होती है, जो क्लास डिफरेंस होता है, यानी कि मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता. एंड अ फ्यू एम्प्लॉयज़ ट्रीट देम एज फैमिली मेम्बर्स. ने कहा बहुत थोड़े एम्प्लॉयज़ होंगे जो मुलाजमीन को जो है एज अ फैमिली मेम्बर्स ट्रीट करते हैं, नहीं तो वही वो पॉलिसी चल रही होगी कि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए. Domestic servants tend to be seated on different tables at restaurant because they are usually not allowed at the dining table in homes either. उन्हें क्या जितने भी मुलाजमीन होते हैं उनको कहाँ बिठाया जाता है? अलग टेबल्स पे रेस्टोरेंट्स में, बिकॉज क्योंकि उनको घर में भी एक ही डाइनिंग टेबल पे बिठा के खाना नहीं खिलाया जाता. बट देयर इज़ आउटरेज बिकॉज वी लाइक टू बिलीव इन इक्वालिटी एटलीस्ट इन पब्लिक. अब ये पूरा जो क्रक्स है ना पूरे एडिटोरियल का, मेरे ख्याल में ये लाइन है कि हमें गुस्सा इश्ताल तो बहुत आ जाता है कि जब हम देखते हैं इस तरह की चीज़ें जहाँ लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है. वी लाइक टू बिकॉज वी लाइक टू बिलीव इन इक्वालिटी, क्योंकि हम चाहते हैं कि तमाम इक्वालिटी हो एटलीस्ट इन पब्लिक. लेकिन हम सिर्फ ये क्या है वो पब्लिक तक में देखना चाहते हैं कि जी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे घर में भी वही चीज़ हो रही है, वो क्लास डिफरेंस जो हम बाहर देखते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम घर में भी हो सकता है उसी तरह अपने मुलाजमीन को ट्रीट कर रहे हों. इन ट्रूथ सच ये है कि वी लिव इन एन अनइक्वल सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग क्लास सिस्टम के ये विद स्ट्रॉन्ग क्लास सिस्टम के जहाँ पे क्लास सिस्टम मौजूद है. एंड दिस क्लास सिस्टम अलाउज आवर प्रिजन सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिजनर्स बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड एंड एजुकेशन. वेयर उन्हें कहा अब ये क्लास सिस्टम ही है. एक तो हमारे पास जेल से बाहर क्लास सिस्टम है और जेल में भी क्या है हमारे पास क्लास सिस्टम है, और वो उनको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है? बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड एंड एजुकेशन. बैकग्राउंड और एजुकेशन की बुनियाद पे किया जाता है एज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. उन्होंने कहा जेल से बाहर भी हमें तबकाती निज़ाम नज़र आता है और जेल में भी तबकाती निज़ाम नज़र आता है. वन प्रिजनर इज़ अलाउड टू गेट अनदर टू सर्व हिम. तो जिस तरह बाहर हमारे पास जो है एक बंदा दूसरे बंदे की खदमत में लगा होता है, उसी तरह जेल में भी जो कम क्लास का वो कैदी होता है वो खदमत कर रहा होता है अपने से ऊपर वाले कैदी की, जिसकी क्लास थोड़ी बेहतर होती है. The politicians say to benefit from it as do others who are used to a superior mode of living. और politicians ज़ाहिर है इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं और वो उनको आदत होती है एक superior mode of living में रहने की. And it seems as if Khan and the rest of the PTI would rather ignore the larger picture. उन्हें को ऐसा लग रहा है कि इमरान खान और जितनी बाकी भी PTI की पार्टी है वो इग्नोर कर रही है एक लार्जर पिक्चर को, और फोकस किसे कर रही है? सिर्फ और सिर्फ ऑन द करप्शन ऑफ पोलिटिकल लीडर्स. सिर्फ पोलिटिकल लीडर्स की करप्शन पे है एंड द कम्फर्ट्स दे एंजॉय इन जेल्स, और जो जेल में उनको सहूलियात हासिल हैं उस पर इनकी नज़र है PTI वालों की. बिकॉज दे हैव लिटिल एल्स टू ऑफर राइट नाउ, क्योंकि उनके पास शो करने को कुछ है नहीं. विद गवर्नेंस हमारे पास क्या होता है? द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा,
कि जिस तरह मतलब गवर्नेंस हो रही है प्रूविंग टू बी अ चैलेंज, जो कि चैलेंज बनी हुई है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, एंड विद लिटिल मनी टू स्पेंड, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक हालत भी बेहतर नहीं है, एंड विद लिटिल मनी टू स्पेंड, हमारे पास कोई डेवलपमेंट पे खर्च करने के लिए भी इतना पैसा नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू कीप रीइटरेटिंग हमारे पास क्या होता है, से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, एक ही चीज़ को बार बार कहना, रीइटरेट करना। तो प्राइम मिनिस्टर भी मजबूर है किस चीज़ पे, इस बात को बार बार कहने पे, हिज टफ स्टैंड ऑन करप्शन, के बार बार वो कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे जिसने भी मुल्क का पैसा खाया। तो उस क्योंकि बाकी हमारे गवर्नेंस वगैरह में अभी इशू चल रहे हैं, तो इस हवाले से इनको ये चीज़ बात बार बार कहनी पड़ती है कि हम जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको सहूलियात नहीं देंगे, और मुल्क से जिन्होंने भी पैसा लूटा है उनको हम चैन से नहीं बैठने देंगे, टू एश्योर हिज सपोर्टर्स, ताकि उनको सपोर्टर्स यकीन दिला सकें कि वो सही सिमत में जा रहे हैं। दिस इज़ हाउ एयर कंडीशनर टेलीविजन नॉनसेंस इज अनपैक्ड बाय दोज वॉचिंग। उन्होंने कहा यही वजह है ये एयर कंडीशनर और टेलीविजन वाली बात इनको बार बार वो करनी पड़ती है कि हम इनको सहूलियात जो हैं जेल में वो नहीं देंगे। However, this is not the most worrying aspect of the PTI's behavior. उन्होंने कहा लेकिन ये PTI का सबसे ज़्यादा वरिंग एस्पेक्ट नहीं है। नॉट ओनली इज़ द पार्टी नाइव हमारे पास क्या होता है, ऑफ अ पर्सन शोइंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। तो हम वहाँ पे उस बंदे को कहते हैं नाइव, जहाँ मतलब उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो या जजमेंट क्वालिटी उसमें ना हो, तो हम उसको नाइव कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू लार्जर इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन सोसाइटी, उन्होंने कहा अब इनइक्वालिटी तो सोसाइटी में मौजूद है, हमने सारा फोकस किया हुआ है कि जी जेल में पॉलिटिशियंस को ज़्यादा सहूलियात मिल गई हैं, तो ये क्लास सिस्टम तो जेल से बाहर भी है, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। इट ऑल्सो थिंक्स स्टेट इम्पोज रूल्स एंड लॉज कैन चेंज कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़, क्योंकि PTI का ख्याल है कि अगर हम स्टेट इम्पोज रूल्स होंगे और लॉज होंगे, उससे क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। The education policy is a case in point. उन्होंने कहा फिर एग्जाम्पल दी एजुकेशन पॉलिसी की, द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज़ वर्किंग हार्ड ऑन क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म करिकुलम हमारे पास क्या होता है, सिलेबस। उन्होंने कहा जो हमारे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो क्या कोशिश कर रही है, क्रिएट कर सके यूनिफॉर्म करिकुलम, एक जैसा सिलेबस बना सके जो किन के लिए हो, तमाम स्कूल्स के लिए, चाहे बेशक वो पब्लिक हों या प्राइवेट हों। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट ने एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई है, अ फेवर्ड अप्रोच टू फिगर आउट हाउ टू डू दिस, कि उन्होंने ये बनाई है कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स कि इसको किस तरह किया जा सके कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के लिए है वो एक जैसा सिलेबस बनाया जा सके। देयर आर फ्यू डिटेल्स अवेलेबल, सो वन कैन नॉट से व्हाट द गवर्नमेंट विल फाइनलाइज एंड इम्प्लीमेंट। उन्होंने कहा अभी बड़ी थोड़ी डिटेल्स इस बारे में हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट किस तरह फाइनलाइज करेगी, बट द ऑफिशियल्स कंसर्न आर्ग्यू यूनिफॉर्म एजुकेशन इज एसेंशियल। लेकिन जो ऑफिशियल्स कंसर्न है उनका क्या आर्ग्यू करते हैं कि एक जैसी एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है। Why should those studying in private schools have an advantage due to their language skills and school pedigree over their less fortunate compatriots? उन्होंने कहा उन लोगों को क्यों एडवांटेज हासिल हो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और किस वजह से उनको ये एडवांटेज हासिल हो, ड्यू टू देयर लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि ज़ाहिर उनकी लैंग्वेज स्किल्स वगैरह ज़्यादा अच्छी होती हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, एंड स्कूल पेडिग्री और स्कूल के भी मेयार होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ओवर देयर लेस फॉर्चुनेट compatriots। कंपेट्रियट्स हमारे पास क्या आ जाता है, अ फेलो सिटीजन नेशनल ऑफ अ कंट्री, यानी एक बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, दूसरा बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ा है, तो वो दोनों बच्चों को अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे वो दोनों क्या हैं, वो कंपेट्रिएट हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसी तरह हम ये भी कह जाते हैं कि अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म है वो मिलता है दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म से, तो हम उससे कहते हैं कंपेट्रिएट से मिला है, यानी वो सेम रैंक का चीज़ जब मिलते हैं तो हम उसको कंपेट्रिएट भी बोल देते हैं। लॉफ्टी थॉट्स इंडीड, the way the government puts it, it appears they think a uniform curriculum will provide the same advantage to all and sundry। देखा गवर्नमेंट का ये क्या ख्याल है कि अगर यूनिफॉर्म सिलेबस आ जाएगा तो ये सेम एडवांटेज दे देगा टू ऑल एंड सundry, यानी तमाम लोगों को बगैर किसी उसके तफरीक के। बट अ करिकुलम एंड लैंग्वेज आर सिंपली वन एस्पेक्ट ऑफ आवर अनइक्वल सोसाइटी। उन्होंने कहा ये करिकुलम और लैंग्वेज जो है वो हमारा सिर्फ एक एस्पेक्ट है अनइक्वल सोसाइटी का एंड अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम का। इवन विद द सेम टेक्स्ट बुक्स, उन्होंने कहा अगर हम सेम टेक्स्ट बुक्स भी लगा दें, देयर इज सो मच एल्स विच डिटरमिन्स ग्रेड्स। उन्होंने कहा अगर दोनों किताबों में यानी पब्लिक में भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी सेम टेक्स्ट बुक्स हों और प्राइवेट में वही हों, तो फिर भी रिजल्ट फ़र्क होगा। क्यों, आगे वजह क्या बताई है इन्होंने, इवन विद सेम टेक्स्ट बुक्स देयर इज़ मच लेस देयर इज़ मच एल्स विच डिटरमिन्स ग्रेड्स। और चीज़ें भी हैं जो ग्रेड्स डिटरमिन करती हैं, स्कूल फैसिलिटीज़ हैं उसमें, क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन है एंड सो ऑन। मोस्ट ऑफ दिस कॉस्ट मनी एंड मनी कैन एंड डज मेक अ डिफरेंस एवरीवेयर। उन्होंने कहा इसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो बेशक अगर हम सिलेबस एक जैसा भी कर लें फिर भी फ़र्क रहेगा।
Expensive private schools exist even in places such as Canada, which boast of a good public sector education system. अब कनाडा ये कहता है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे भी हमें प्राइवेट स्कूल्स नज़र आते हैं। तो बेसिकली कहने का इसमें मकसद ये है कि हम एक जैसा सिलेबस कर भी दें तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि क्लास सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो तो फिर भी रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक अच्छे स्कूल से आएंगे, उनको ज़्यादा अच्छी सहूलियात मिलेंगी। एक ही सिलेबस जो है वो 2 टीचर अलग अलग पढ़ाएँ, दोनों का जो है स्टैंडर्ड फ़र्क हो तो ज़ाहिर है फ़र्क रहेगा, एक जैसा करने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें सिलेबस। दिस इज़ नॉट टू से द गवर्नमेंट शुड नॉट मेक सच एफर्ट्स। उन्होंने कहा ये पहले तो सारे इन्होंने पीटीआई को क्रिटिसाइज वगैरह किया है कि सारा इनका जोर जो है ये इस चीज़ पे है कि पॉलिटिशियंस को सहूलियात वगैरह ना दी जाएँ, तो लेकिन इसके अलावा बाद में ये कह रहे हैं कि इनका ये मकसद नहीं है, राइटर ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट इस तरह की एफर्ट्स ना करें, इनको बिल्कुल करनी चाहिए। हाउएवर दोज वर्किंग ऑन सच रिफॉर्म्स क्या होता है हमारे पास, ये रिफॉर्मो लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया है, मीन्स द इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना। लेकिन उन्होंने कहा जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं शुड बी, जो लोग भी ये ला रहे हैं रिफॉर्म्स, उनको पता होना चाहिए, शुड बी अवेयर ऑफ हाउ मच इम्पैक्ट दे कैन हैव, कि वो कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं, हाउ इट शुड बी पैकेज एंड सोल्ड सो एज टू नॉट डिसअपॉइंट दोज हु आर लिसनिंग। उन्होंने कहा लेकिन कोई पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से इस पर अमल दरामद करना है। द फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम। और फोकस किस पे होना चाहिए, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड बेहतर हो सकें किसके, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम के। इंस्टेड द गवर्नमेंट इज आर्ग्यूइंग दैट द प्राइवेट एंड पब्लिक स्ट्रीम्स गिव राइज टू 2 डिफरेंट क्लासेस। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ये आर्ग्यू करेगी कि प्राइवेट और पब्लिक स्ट्रीम्स जो हैं वो क्या पैदा कर रही हैं, 2 डिफरेंट क्लासेस, क्रिएटिंग द इंप्रेशन दैट द स्कूल सिस्टम्स क्रिएट एन इनइक्वालिटी। और ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि क्योंकि पब्लिक और वहाँ पे हमारे पास प्राइवेट स्कूल में अलग अलग सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो वो क्लास सिस्टम बना रहे हैं, विच वाइल इन रियलिटी, जबकि रियलिटी ये है द इनइक्वालिटी हैज़ लेड टू द डिफरेंट सिस्टम्स। जो इनइक्वालिटी है हमारे पास माशरे में वो बना रही है 2 डिफरेंट सिस्टम्स। इन बोथ देयर प्रोमिसेस ऑन एजुकेशन एंड प्रेजेंट्स द PTI seems to be under the impression that steps such as single curriculum or withdrawal of facilities for politicians will address the larger issues plaguing our society. Plaguing क्या होता है, cause continual trouble or distress too. तो उन्होंने कहा PTI गवर्नमेंट का ये है ख्याल है, वो द इम्प्रेशन इसमें है कि अगर हम एक सिलेबस बना लें और वहाँ से फैसिलिटीज़ जो कैदियों को दी हुई हैं, पॉलिटिकल जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको वो हटा लें तो क्या हो जाएगा, तो मसले वो काफ़ी हद तक हम उसको सॉल्व कर लेंगे जो हमारे सोसाइटी को क्या कर रही है, यानी जिसकी वजह से परेशानियां पैदा हो रही हैं हमारी सोसाइटी के लिए, बीट द क्लास डिफरेंस और करप्शन। और क्लास डिफरेंस और करप्शन जो है इससे हमें क्या मदद मिलेगी इसको ठीक करने में। विड्रॉइंग एयर कंडीशनर्स और टेलीविजन फ्राम दोज अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग स्टेट मनी विल नॉट एलिमिनेट करप्शन। लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि इससे आप बेशक हटा दें एसी और टेलीविज़न, लेकिन क्या है इससे करप्शन ख़त्म नहीं होगी और क्लास डिफरेंस भी ख़त्म नहीं होगा। If the PTI were serious about the issue, उन्होंने कहा कि अगर PTI सीरियस है तो इट वुड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द स्टेट्स एबिलिटी टू प्रोसिक्यूट। तो ये कोशिश करेंगे कि जो स्टेट्स की एबिलिटी टू प्रोसिक्यूट, यानी कि आप क्या होता है इंस्टीट्यूट और कॉन्डक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स, कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप उसके खिलाफ ही उसको प्रोसिक्यूट कर सको। टू गिव अ सिंगल एग्जाम्पल, rather than harping on about facilities in jail, harping क्या होता है, टॉक और राइट परसिस्टेंटली एंड टीडियसली ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी एक ही टॉपिक को आप बार बार डिस्कस करी जाओ, जिस तरह कहते हैं कि नहीं जी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम जेल में इनको सहूलियात नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा बेहतर यह है कि आप अपने प्रोसिक्यूशन आप एबिलिटी जो है उसको बेहतर कर सको, आप उसको स्ट्रेंथन कर सको, बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ बार बार बोली जाओगे जी हम इनको फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं देंगे। और ये सब्जेक्ट भी वैसे जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। One can only hope that they realize the difference between the simplicity of slogans and the nuances of policies. उन्होंने कहा हम ये होप कर सकते हैं कि PTI वालों को फ़र्क पता हो किन 2 चीज़ों के दरमियान, simplicity of slogans और nuances of policies। nuances क्या होता है हमारे पास, a minor distinction, कि उसमें वो पॉलिसीज़ के दरमियान जो है वो उसको माइनर डिस्टिंक्शन उसमें कर सकें। The former works well during elections। former क्या है, ये पहले आता है, और लेटर वो होता है ये बाद में चीज़ आती है। जब former की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है दी सिंपलिसिटी ऑफ स्लोगन्स पहले आया है, तो हम कहेंगे इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द सिंपलिसिटी ऑफ स्लोगन्स वर्क्स वेल ड्यूरिंग इलेक्शंस। यानी क्या जो आप स्लोगन्स होते हैं वो तब तो काम कर जाते हैं जब आप इलेक्शन के दिनों में, क्योंकि नारे शारे तब उस टाइम पे चल जाते हैं, बट वंस इन पावर, लेकिन जब आप पावर में आ जाते हैं इट इज़ एसेंशियल टू ग्रैपल हमारे पास क्या होता है, द गवर्नमेंट ट्राई हार्ड टू अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट आइडिया, किस चीज़ को समझना, कोई मुश्किल चीज़ हो, विद कॉम्प्लेक्सिटी। उन्होंने कहा तो इसको जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाता है कोई भी
प्रॉब्लम हो या स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड। तो उन्होंने कहा लेकिन जब आप पावर में आ जाते हो तब ये ज़रूरी है कि आप उसको समझ सको, जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम और मुश्किलात हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ सको जब आप पावर में आ जाते हो। तो स्लोगन से काम नहीं चलता, आपको समझना पड़ता है कि मसले क्या हैं और उनका हल क्या है। तो ये था आज का एडिटोरियल, और आप मेरे चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं रोज़ आपसे डॉन न्यूज़ का जो एडिटोरियल है उसका उर्दू में तर्जुमा शेयर कर सकूँ। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा वीडियो के एंड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।